आजा भाई, देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन कैसे धुआं उड़ाते हैं इस क्वेश्चन का। फॉर विच प्रिंसिपल, मतलब क्या निकालना है अपने को भाई? प्रिंसिपल निकालना है एंड अमाउंट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है इतना 37,100 फॉर 3 ईयर एट अ रेट ऑफ 22.9% फॉर फर्स्ट ईयर। तो पहले साल के लिए रेट कितना है? 22/9%। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 into 11 1/9 लिख सकते हैं परसेंट में, 2 as it is। और 11 1/9 का मतलब क्या होता है? 1/9 होता है। तो ये क्या आएगा? 2/9। मतलब पहले साल में 9 रुपए देगा तो उसके बाद 2 रुपए का ब्याज लेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट लेगा। तो 11 रुपीज के साथ में वापस करेगा। सेकेंड ईयर में क्या रेट है? सेकेंड ईयर में 1/11%। और 1/11% का मतलब क्या होता है? 1/11 मतलब 11 रुपए कर देंगे तो 1 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा उसको। और तीसरे साल के लिए 12.5% का रेट, 12 1/2%। 12 1/2% मतलब कितना होता है? 1/8 होता है। 1/8 मतलब 8 रुपए देगा और 1 रुपए का इंटरेस्ट लेगा। तो फर्स्ट ईयर में क्या करता है वो? प्रिंसिपल 9 रुपए देता है, 2 रुपए इंटरेस्ट करता है, तो कितना वापस करना पड़ेगा उसको? 11 रुपए वापस करना पड़ेगा। सेकेंड ईयर में 11 रुपए अगर देता है, 1 रुपए का इंटरेस्ट, तो 12 रुपए वापस करना पड़ेगा। थर्ड ईयर में 8 रुपए देता है और 1 रुपए का इंटरेस्ट, मतलब 9 रुपए वापस करना पड़ेगा। इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन उसके पहले चेक करते मेरे भाइयों, कॉमन मल्टीपल कटने वाला है। हाँ, 9 से 9 कटेगा, 11 से 11 कटेगा, 4 2 8, 4 3 12। तो प्रिंसिपल कितना है? 2। और अमाउंट कितना है? 3। मतलब 2 रुपीज दिया था तो 3 रुपीज उसको वापस करना पड़ेगा 3 साल के बाद, जब ये तीन डिफरेंट डिफरेंट रेट लगाएंगे तब। 2 रुपए प्रिंसिपल है, 3 रुपए उसका अमाउंट है। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा उसको? इंटरेस्ट मिलेगा, 1 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। वो 1 रुपए किसके बराबर होगा? ये 37,100 के बराबर होगा। कितने किसके बराबर होगा? 37,100 के बराबर होगा। तो मल्टीप्लाई कितना आएगा? यही मल्टीप्लाई आएगा, 37,100। तो अगर प्रिंसिपल अगर पूछते हैं तो ये टू को क्या करेंगे? 37,100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए 37,100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आएगा? 0 0 2, 2 7 40, रिमाइंडर 1। और ये कितना आएगा? 74। और ये कितना आएगा? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 0 3 1 3, 3 7 21, 2 3 3 9, +2 11। तो ये रहेगा मेरा अमाउंट, ये रहेगा मेरा प्रिंसिपल। और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट तो दिया हुआ है। आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, इंटरेस्ट गिवन था और 3 साल के लिए 3 अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी, इतना कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है ना? 3 साल के लिए 3 अलग अलग क्या दिया है? रेट दिया है। तो पहले साल का रेट कितना है? 57 1/7%। दूसरे साल का रेट कितना है? 16 2/3%। और तीसरे साल का रेट कितना है? 9 1/11%। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना होगा? 57 into 7 करते हैं, अगर आपको याद नहीं होगा तो। इसका अगर आपको याद नहीं होगा डायरेक्टली तो आप करके देख सकते हैं। 7 7 49, 7 5 35। तो ये कितना आएगा? 9 9 3, और ये +1 कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा? 400 आएगा। ऊपर में आएगा 400, नीचे में 7 एज इट इज, परसेंट का 100 लगा देंगे। तो 2 0 से 2 0 कटेगा, तो ये कितना आएगा? 4/7, मतलब 7 रुपये अगर देता है तो 4 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। 16 2/3, 16 2/3% मतलब कितना होता है? 1/6 होता है। 9 1/11% मतलब क्या होता है? 1/11 होता है। तो मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ कैलकुलेशन को। ठीक है, ठीक है। तो पहले साल के लिए क्या रहा है? प्रिंसिपल कितना है? 7 रुपये प्रिंसिपल है
और 4 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वापस कितना करना पड़ेगा पहले साल में? 11 रुपए। सेकेंड ईयर में 6 रुपीज दे रहा है, 1 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, 7 रुपीज वापस करना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर में 11 रुपए दे रहा है, 1 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कितना वापस करना पड़ेगा? 12 वापस करना पड़ेगा। जो कॉमन कॉमन है उसको काट देते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, मतलब 1 रुपया अगर देंगे तो कितना वापस करना पड़ेगा? 2 रुपये वापस करना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में क्या होता है? डिफरेंस होता है। एक में मैं क्या ऐड कर दूं तो अमाउंट आएगा, इंटरेस्ट ऐड कर दूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड करूंगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है क्वेश्चन में, कितना है? 273,698। तो यही क्या रहेगा? मेरा प्रिंसिपल रहेगा। यही क्या रहेगा? मेरा प्रिंसिपल रहेगा। प्रिंसिपल अमाउंट क्या रहेगा? 273,698। और उसका डबल क्या रहेगा? प्रिंसिपल का डबल क्या रहेगा? इन दोनों का एडिशन कर देंगे तो वो रहेगा मेरा अमाउंट रहेगा, बराबर में। 2 × 2 73698 अगर कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा दोस्तों? मेरे लिए अमाउंट आएगा। तो 3 अलग अलग साल के लिए पहले तो रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे, और रेशियो को एक पास सेट करेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट में, कॉमन मल्टीपल काट देंगे, और जो बचेगा उसको सॉल्व करते हैं तो ये रहेगा प्रिंसिपल, ये रहेगा अमाउंट, दोनों के बीच में रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है। आई थिंक वो समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी। इंटरेस्ट दिया है 3 साल के लिए, ठीक है ना? 3 साल के लिए इंटरेस्ट दिया हुआ है 2700 रुपये, और पहले साल का रेट कितना है? 12.5% का रेट है। 12.5% बोले तो कितना होता है? 1/8 होता है। अगर नहीं आता है आपको तो सॉल्व करके देख लो। 12 टू द 24 प्लस 1, 25/2 × 100। तो 25 4 द 100, 4 2 द 8, तो इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट क्या है? 11 1/9% का रेट है सेकेंड ईयर में, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 1/9 आएगा। थर्ड ईयर में क्या है? रेट कितना है? 10% का रेट है। 10% बोले तो कितना होता है? 1/10 होता है। इसका मतलब क्या है? पहले साल में 8 रुपए दिया था, 1 रुपए का ब्याज मिला, इंटरेस्ट मिला, तो 9 रुपए वापस करना पड़ेगा। सेकेंड ईयर में 9 रुपए दिए थे, 1 रुपए का ब्याज मिलेगा, 10 रुपए देना पड़ेगा इसके साथ में। थर्ड ईयर में 10 रुपए देंगे। अगर प्रिंसिपल अमाउंट होगा 1 रुपए का, इंटरेस्ट में 1 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा, तो कितना रुपीज से वापस करना पड़ेगा? 11 रुपीज वापस करना पड़ेगा। तो क्या कटता है? 9 से 9 कटेगा, 10 से 10 कटेगा, मतलब 8 रुपए दिए थे तो कितने वापस करना पड़ेगा? 3 साल के बाद में 11 रुपए वापस करना पड़ेगा, जब रेट क्या है? 12.5% का, 11 1/9% और 10% का रेट है। तो इंटरेस्ट दिया हुआ इन दोनों में कितने का गैप है? 3 का है, मतलब इंटरेस्ट कितने का है? 8 रुपए अगर दिए थे, 3 रुपए का इंटरेस्ट है, तभी तो 11 रुपए वापस करेगा, बराबर की नहीं? तो ये 3 रुपए किसके बराबर है? 2700 के बराबर है, क्योंकि यही तो इंटरेस्ट है। तो मल्टीप्लाई कितने का? 900 मल्टीप्लाई आएगा। 3 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ? 27 आएगा। 3 9 ज़ा 27, तो 900 आएगा। तो मैं यहाँ पे भी अगर 900 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा मेरा? 9900। ये क्या रहेगा? मेरा अमाउंट रहेगा आफ्टर 3 ईयर। और इसको भी मैं अगर 900 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या रहेगा? ये रहेगा मेरा प्रिंसिपल, बराबर नहीं? ये क्या रहेगा? मेरा प्रिंसिपल रहेगा, और ये रहेगा अमाउंट रहेगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके पढ़ाई करने वाले दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू।